बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो क्लास 9 न्यू मैथ आई हुई है, जो पंजाब बोर्ड्स जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए जो है वो सिलेबस चेंज किया है। तो उसमें एक्सरसाइज में आज हम बात करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिए गए 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें दिए गए 6 पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसने कहा विद आउट यूजिंग कैलकुलेटर, कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर। इससे पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी 2.3 उसमें मैंने आपको लोगारिथम और एंटी लोगारिथम जो है वो मालूम करना सिखाया था कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन वहां पर कोई शर्त जो है वो नहीं दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर उसने शर्त दे दी कि अब आपने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना और उसको यूज किए बगैर आप इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो पहला पार्ट है, यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, उसका पहला पार्ट वो हमारे पास क्या है, लॉग, और उसकी बेस में क्या है 2, यहाँ 18 माइनस लॉग और यहाँ 2 और ये 9। अच्छा, इससे पहले इसको हल करने से पहले थोड़े से कवानीन है जो आपकी बुक में लिखे गए हैं, जिनको मैं सरसरी तौर पे आपके साथ दोहरा देता हूँ। कि ये लोगारिथम का कानून है कि अगर दो रकमें आपस में जरब हो रही हो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर दो रकमें आपस में बिलफर्ज जमा हो रही हो तो उनको हम किसमें, जरब में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएगा। और अगर वो आपस में माइनस हो रही है तो वो फिर आपस में क्या हो जाएगी, तकसीम हो सकती हैं। ठीक है, ये वो कवानीन है जो आपकी बुक में लिखे गए हैं कि अगर दो रकमें आपस में जमा हो रही है लोगारिथम की तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो दो रकमें आपस में माइनस हो रही हैं, जैसे यहाँ ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ कि वो जो अगर माइनस हो रही है तो उनको हम आपस में तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई पावर में लिखा हुआ है, जैसे ये 2 लॉग, ठीक है, और n की पावर 3। अब ये जो पावर होती है ये लोगारिथम की खसूसियत है, ये शुरू में आ सकती है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग n इस तरह हो जाएगा, यानी वो जो पावर थी वो इधर आ सकती है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 6 लॉग n। ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई चीज शुरू में हो, जैसे ये 6 शुरू में है, तो ये पावर में भी जा सकती है, यानी log n की पावर 6 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी पावर जो है वो शुरू में भी आ सकती है और वही पावर जो है वो जो शुरू में आई हुई है वो वापस पावर की जगह भी जा सकती है। तो ये 3-4 कवानीन है जिनको हमें ज़हन में बिठाना है, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे। क्या है कि अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो फिर उसको हम लोगारिथम में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो फिर हम उसको लोगारिथम में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरब दे सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई वैल्यू जो है वो पावर में आ रही है उसको हम लोगारिथम के शुरू में लिख सकते हैं, और अगर कोई चीज लोगारिथम के शुरू में लिखी हुई है तो उसको हम उधर पावर में लिख सकते हैं। चलें, ये 3 बातें अगर आप जहन में रख लेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और इसमें देखें ये log 2 और ये 18 ये माइनस हो रहा है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि log, सही है, 2 ये आ जाएगा क्योंकि इधर भी log बेस 2 है, इधर भी log उसकी क्या है, बेस 2 है, आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 18/9। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 और 9 2 18। तो आपके पास क्या बच गया, log 2 और इधर भी क्या आ गया 2। और अगर लॉग की बेस और सामने आने वाली रकम सेम हो तो हमेशा लोगारिथम 1 के बराबर आता है। यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर लोगारिथम की बेस यहाँ 3 है तो इधर भी 3 है, बेस और लॉग के सामने आने वाली रकम सेम हो तो वो हमेशा लोगारिथम 1 के बराबर आता है। यहाँ 10 है, इधर भी अगर 10 होगा तो वो लोगारिथम हमेशा 1 के बराबर आएगा। इधर 2 था, इधर भी 2 आया तो वो लोगारिथम 1 के बराबर आ गया। इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, लॉग बेस में 2 है, 764 प्लस लॉग बेस में 2 है और सामने भी 2 है। अब 64 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लें। 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। उससे पहले ये समझे, लॉग 2 है, बेस में इधर भी और इधर भी, तो इसको कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा 64, प्लस का साइन हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया लॉग ये 2, और 64 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, लॉग
बेस में 2 और ये 2 की पावर 6 ये और 1 ये, तो ये टोटल 7 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 7। अब ये log 2 और सामने भी 2 है तो ये 1 के बराबर आ सकता है। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो 7 है इसको शुरू में ले जाए, 7 स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या बच गया, यहाँ log ये 2 और इसके सामने भी 2 बच जाएगा। तो इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें 7 बाहर आ जाएगा, और ये बेस और ये चीज अगर आमने सामने बराबर हो 1 के बराबर होती है तो 7 1 7, यही इसका आंसर। यहाँ पर आपके पास जो है इसका पार्ट नंबर जो है हमारे पास 2 सॉल्व हो जाता है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, उसको देखें वो क्या लिखा हुआ है। 1/3 log 3, 1/3 log 3 8 माइनस वहां लिखा हुआ है log 3 और 18। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं। इसको 1/3 ये log ये 3 और ये जो है हमारे पास 8 है। 8 को हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, माइनस log 3 और 18 के जो है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं 2 9, ठीक है, 3 3 एंड 3 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ सकता है 3 की पावर 2, ये वाला 3 की पावर 2। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ तक इसको जो है वो सॉल्व कर लिया, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ये जो पावर है हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो पावर होती है वो कहाँ शुरू में, उसको हम लिख सकते हैं। तो पावर को शुरू में ले आए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये वाला, ठीक है। आगे आ गया log ये 3 ये सामने उसके 2 माइनस ये log, ठीक है, बेस में 3 है और इसको एक बार 2 के साथ अलग कर लें, सही है। और जो है यहाँ ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस हो रहा है और आगे 2 रकमें है, तो ये एक बार इसके साथ अलग कर लें। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये देखें जब मल्टीप्लाई हो रहा है लॉगरिथम के उसका कानून है वो प्लस में तब्दील हो सकती है। तो यहाँ हम लिखेंगे log ये, क्योंकि ये देखें जो log 3 है ये 2 के साथ भी है और यही जो है 3 ये इस 3 के साथ भी है, ये log 3 लिखा और ये 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा log 3 2 माइनस log 3 2 ये और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए हमने ब्रैकेट्स का यूज किया है। देखें अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ से ये मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी 2 log 3 और ये 3, ठीक है। अब ये देखें ये log 3 2 ये log 3 2, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास क्या बच गया -2 log बेस में 3 और सामने भी 3। आपको पता है कि इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे -2 ये आएगा और log 3 और ये 3 आमने सामने ये वैल्यू सेम है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो -2 1 से मल्टीप्लाई करके -2 हो जाएगा और यही इसका हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है वो सॉल्व हो जाता है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 log 2 वैसे प्लस log और ये 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, तो ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 5। अब ये भी 2 log है और ये भी 2 log है, इसको कॉमन ले लें, यानी 2 तो कॉमन आता है यहाँ से, तो ये 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा log 2 प्लस log 5, 2 कॉमन आ गया दोनों में से। अब क्या हो जाएगा देखें तो 2 ये log जो 2 है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस होगा तो ये चेंज किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 कर लें, ये 2 और ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई और ये वाला 5, तो ये log कंबाइन कर दिया हमने इसको, ये क्या बन जाएगा 2 into log, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। अब जिस log की बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, ठीक है, जिस log की बेस यहाँ पर नहीं दी गई होती, जैसे यहाँ पर बेस नहीं है तो उसकी बेस क्या होती है 10 होती है, और ये 10 और ये 10 आमने सामने एक हो जाएंगे, तो ये 2 into 1 2 1 तो 2, यही इसका आंसर है। और ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो जाता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या लिखा हुआ जी, 1/3 और उसके साथ क्या है, लॉग बेस में है 4 और यहाँ 64 प्लस 2 लॉग में क्या है 5 और साथ में 25। ठीक है जी, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है बगैर कैलकुलेटर यूज किए। 1/3 ये लॉग, ये बेस में 4 और 64 को हम कर लेंगे फैक्टराइज। ठीक है, 4 के ऊपर कर लेते हैं 4, क्योंकि देखिए वो इधर भी बेस में 4 है तो हम चाहते हैं कि इधर भी जो है हमारे पास वो 4 इसी तरह बन जाए। 4 16 4 4 और 4 1, तो 4 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 2 लॉग 5 और 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये रूल हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है वो शुरू में आ सकती है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी ये 3 शुरू में आ जाएगा और ये 1/3 यहाँ आ जाएगा। बाकी क्या बच गया, ये log 4 और ये सामने 4 प्लस, अब ये जो पावर है ये भी शुरू में आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 वाला और ये 2 शुरू में आ जाएगी। क्या बन गया, log ये बेस में 5 और सामने भी 5। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन गया log 4 और बेस में भी 4 प्लस ये बन गया 4 log, इधर भी 5 और इधर भी 5। ठीक है, अब हमने रूल पढ़ा है कि अगर ये बेस और ये सामने लॉग के जो वैल्यू है वो सेम हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के प्लस। और ये देखें तो हमारे पास क्या है, 4 को ये ले निकाल लें, बाकी क्या है लॉग, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी हमारे पास क्या है 5 है, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 + 4 = 5, यही इसका हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 6 है, लास्ट वन जो पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 6 जो कि हमारे पास है log 3 और यहाँ 12 प्लस यहाँ log 3 और इधर है 0.25। अब बेसिस देखें तो दोनों की क्या है, हमारे पास सेम है। ठीक, तो दरमियान में प्लस हो रहा है, तो जो प्लस हो रहे हो उनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो log 3 ये कॉमन ले लें, अंदर क्या जाएगा 12 मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 0.25। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो ये बन गया हमारे पास लॉग जिसकी बेस भी 3 है और सामने भी 3 है, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल। और यही हमारा जो है वो पार्ट नंबर 6 का आंसर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए इसको करना क्या है, एज अ सिंगल लोगारिथम। हमने ये दो लॉग लिखे हुए हैं, एक ये दो, तो हमने इसको सिंगल लोगारिथम में बना के लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और उसका हमारे पास पार्ट नंबर 1, इसको अब सॉल्व करेंगे। लिखते हैं 1/2 और साथ है log 25 प्लस 2 log 3। ठीक है, इसको करते हैं तो ये हमारे पास कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1/2 ये log और 5 जो है 25 जो है इसको 5 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो ऐसे ही 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, प्लस ये जो हमारे पास यहाँ पर शुरू में है हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हम ऊपर जो है पावर में ले जा सकते हैं, क्योंकि पावर शुरू में आ सकती है तो ये भी उधर जा सकता है, ये log 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह ये शुरू में लिखा हुआ ये भी पावर में जा सकता है, तो क्या हो जाएगा log 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये वाला ऊपर चला गया, प्लस log ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया log 5 प्लस log 9। ठीक है जी, तो हमें पड़ा है कि जब आपस में दो लॉग्स जो हैं वो क्या हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो log into 5 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया log 45, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका हमारे पास आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए जी, पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, log 9 माइनस log 1/3। अब इसमें सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है log ये 9 और जो आपस में माइनस हो रहे हो तो उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं कि 1/3।
अब इसको मजीद लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं कि log 9 तकसीम 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको और लिखें तो log 9 तकसीम को जब हम करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई तो ये उलट जाएगा, ठीक है। तो ये 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो यही इसका हमारे पास आंसर है। इसको फिर देख लेते हैं। देखिए दरमियान में माइनस था, तो माइनस का मतलब है कि हम उसको तकसीम में लिख सकते हैं, यही लॉग की प्रॉपर्टी है। तो माइनस की बजाय हमने 9 तकसीम ये लिख दिया 1/3। अब तकसीम को यूं भी लिखा जा सकता है, और अगर इसी को मल्टीप्लाई करें तो ये जो 1/3 है ये क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, उलट जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 27। ये पार्ट नंबर 2 था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है जी। ये रहा, वो क्या है हमारे पास लॉग, और नीचे बेस में 5, ऊपर बी का स्क्वायर, साथ में है मल्टीप्लाई, यानी ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। लॉग ए बेस में है और 5 की पावर 3 है, ठीक है जी। इसको अब क्या करेंगे, इसमें आपने एक जो है वो बेस वाला फार्मूला पढ़ा होगा कि जो बेस होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो लॉग, ठीक है, बी का स्क्वायर जो सामने होता है उसको वैसे लिख के जो बेस है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं log 5। इसी तरह ये भी बन जाएगा कि log 5 की 3 ये ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास log a, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया गया एक बेस वाला फार्मूला है जिसमें हम बेस को इसी तरह चेंज करते हैं कि log की बेस में जो भी वैल्यू लिखी जाती है और जो log के सामने होती है वो सामने वाले के नीचे उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसको अगर हम दोबारा सेट करेंगे तो यही रकम बनेगी, कर सकते हैं इसको। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये आ जाएगा log b स्क्वायर, पावर शुरू में आ जाएगी, इसके नीचे पहले लिख लें log 5, और इधर पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 log 5 ओवर log a। अब ये log 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 3, ठीक है। ये वाली जो पावर है इसको भी आप शुरू में लेके चले जाएं, यहाँ आ जाएगी, सही है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6 log b डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बच गया log a। अब ये हमारे पास सिंगल लोगारिथम नहीं है। अब ये गौर करें तो ये हमारे पास इस तरह ये बन रहा है, ठीक है, कि बेस वाली जो रकम है हम उसको नीचे क्या किया था यहाँ से अलग करके डिवाइड किया था, log 5 बनाया था। तो ये log a को हम ऊपर लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं कि 6 log, यहाँ बेस में a आ जाएगा, जो बेस में होता है उसको हम नीचे डिवाइड करते आ रहे हैं। ये देखिए बेस में 5 था तो log 5 डिवाइड किया, बेस में a था तो log a डिवाइड किया। अब ये log a यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसको दोबारा बेस में ले जाएंगे तो a बन जाएगा, साथ b आ जाएगा। यही इसका हमारे पास आंसर है। और यहाँ पे हमारे पास आपके जो है वो क्वेश्चन कितने पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो पार्ट नंबर हमारे पास है 4, ठीक है, उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है जी हमारे पास 2 log बेस में है 3x प्लस क्या है हमारे पास log 3 बेस में है और यहाँ पर है y, ठीक है जी। इसको हमने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे कि एक ही लोगारिथम की शक्ल में ये आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये लिखेंगे log ये 3 ये जो शुरू में था, ठीक है, ये यहाँ पावर में चला जाएगा, प्लस ये आ गया log 3 और ये y। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब हम इनको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये log ये 3, ठीक है, ये यहाँ कॉमन आ गया, आगे क्या है x स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है इधर y। तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा log 3 और ये बन गया x स्क्वायर y। यही हमारा आंसर है। ये हमारे पास जो था पार्ट नंबर 4 ये सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है जी। वो क्या है हमारे पास 4 log और बेस में 5, यहाँ x माइनस है हमारे पास log 5 और यहाँ पर y प्लस क्या है log यहाँ बेस में 5 और क्या है साथ में z, ठीक है जी। इसको देखते हैं तो इसमें भी यही कंडीशन रहेगी कि log ये 5 ये x और ये जो छोरी वाली है ये यहाँ पे पावर में चला जाएगा 4 माइनस ये रहा log 5 प्लस log 5 और ये z। अब क्या हो जाएगा कि ये जो है log 5, ये देखिए इधर भी log 5 है और यहाँ पर भी हमारे पास log 5 है,
तो क्या हो जाएगा, इसमें दरमियान में माइनस आ रहा है तो इसकी जो पावर जो हमारे पास वैल्यूज है वो आपस में डिवाइड हो जाएगी। ये आ जाएगा x की 4 और ये डिवाइड आ जाएगा y प्लस ये लॉग वैसे लिख लेंगे कि लॉग 5z, यानी ये दरमियान में माइनस आ रहा था, ये log 5 हमने ले लिया, अब यहाँ भी log 5 है तो इनका कंबाइन लोगारिथम करेंगे तो दरमियान में अगर माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, x की 4 और डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पर प्लस आ रहा है तो जहाँ प्लस आ रहा है इसको मजीद यहाँ चलो सिंप्लीफाई करते हैं आगे इसके, ये आ जाएगा log ये 5 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये y, ये सारे वैसे के वैसे। अब आगे यहाँ प्लस आ रहा है, जहां पर प्लस आ रहा हो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जरब कर सकते हैं। जरब ये log 5 है तो log हमने कंबाइन कर लिया, इसका भी और इसका दोनों का log कंबाइन हो गया तो x की 4 y और यहाँ z आ रहा है, z जमा में आ रहा है तो जमा को हम जरब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, log 5 x की पावर 4 z ओवर y, यही जो है ये हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद अब स्टडी करते हैं पार्ट नंबर 6 को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट लिखते हैं 2 या नेचुरल लॉग क्या है a प्लस 3 फिर नेचुरल लॉग b फिर -4 और नेचुरल लॉग c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो वही फार्मूला नेचुरल लॉग और साथ में ये a, ये जो 2 है ये शुरू में है तो यहाँ का पावर में चला जाएगा प्लस नेचुरल लॉग और ये b, ये जो 3 था ये पावर में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ भी नेचुरल लॉग और ये c, ये जो 4 था शुरू में ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब पहले ये दो लोगारिथम जो है इनको कंबाइन करते हैं तो यहाँ नेचुरल लॉग ln, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये देखें a का स्क्वायर और यहाँ ये प्लस है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का क्यूब, ये वाला, क्योंकि प्लस है दरमियान में तो ये आपस में जरब हो जाएंगे, माइनस ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा और ये क्या बन गया हमारे पास, नेचुरल लॉग a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग c की 4। अब इन दोनों का जो है नेचुरल लॉग ये कंबाइन करते हैं, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग a स्क्वायर b स्क्वायर, दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस, माइनस की जगह हम डिवाइड लगा सकते हैं, उसको तकसीम में चेंज कर सकते हैं, c की 4 आ जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 2.4 का। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम पेश आ रही है हल करने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।